प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज जो है मैं आपको इस क्लास में मैं आपको संपूर्ण केमिस्ट्री का जो है ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, वो भी चैप्टर वाइज। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एग्ज़ाम के लिए ये पूरी तरफ से VVI क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं इस वीडियो को जो हो मैं चालू करता हूं। तो ये रहा अपना पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन। इसमें प्यारे बच्चों आपका आंसर भी दिया गया है, क्योंकि मैं आपको ये PDF वो भी बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। तो ये फ्री में PDF कहाँ मिलेगा मैं आगे बताऊँगा। तो चलिए इसको देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो क्या बोला गया क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसे अभिकारक बोलते हैं। लेकिन आप लोग हमको ये बताइएगा, जो भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं, लेकिन जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा। तो वो प्यारे बच्चों प्रतिफल या उत्पाद है। क्या है? प्रतिफल या उत्पाद। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा अपना प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, वह प्रतिफल और उत्पाद कहलाता है। प्रतिफल का ही दूसरा नाम होता है उत्पाद। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। क्या होता है? नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। LPG का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? प्यारे बच्चों, LPG का मुख्य घटक जो है वो ब्यूटेन है। कौन सा है प्यारे बच्चों? ब्यूटेन। कौन सा है? ब्यूटेन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है अपना? LPG एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? प्यारे बच्चों, LPG जो गैस होता है प्यारे बच्चों, उसमें जो गंध होता है उसमें एथिल मार्कोप्टेन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिल मार्कोप्टेन, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर C, CNG का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है? प्यारे बच्चों मीथेन। क्या है? मीथेन। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत VVI है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? प्यारे बच्चों, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस जो है भरा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्या हो जाएगा? बी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 8 देखिए, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो प्यारे बच्चों श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। कैसी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम और सोडियम। लिथियम और सोडियम को जो है प्यारे बच्चों चाकू से काटा जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? प्यारे बच्चों बिना ज्वाला के, यानी कोयला जो है बिना ज्वाला का जलता है। आप लोग हमको बताइएगा कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? हम आपसे पूछ रहे हैं, पिघलना नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं मोमबत्ती का जो जलना है वो कौन सा परिवर्तन है? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 11 पे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, वो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों, एक अपना चैनल है वन टॉपिक के नाम से, यानी वन टॉपिक। इस चैनल पे प्यारे बच्चों मैं आपको बहुत ही कम समय में, यानी 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें आप लोग जो भी चीज़ कमेंट करेंगे, जैसे कि आप फिजिक्स का VVI क्वेश्चन का कर देते हैं, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई चीज़ का भी, मैं आपको उसमें 5 से 10 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, यानी वन टॉपिक वन वीडियो में आपको जो है पूरा ख़त्म करके दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 है क्या? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर है 13। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का रूप है वो संक्षिप्त रूप है। कैसा रूप है? संक्षिप्त रूप है। तो दूध से दही बनना कैसी अभिक्रिया है? तो प्यारे बच्चों आइए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। दूध से दही बनना कैसी अभिक्रिया है? दूध से दही बनना जो है प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोग हमको ये बताइएगा, दूध से जो पनीर बनता है, दूध से पनीर बनना कौन सा अभिक्रिया है?
तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा आप लोग हमको ये बताइए कि भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? चलिए आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। 15, लोहे में जंग से लेपित क्रिया को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, गैल्वेनीकरण। क्या कहलाते हैं? गैल्वेनीकरण कहलाता है। आप लोग हमको ये बताइए, कमेंट कीजिए। तो लोहे में जंग लगना, लोहा में जंग लगना कौन सा अभिक्रिया है? आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए इसका। ये प्यारे बच्चों, इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो सारे टू सारा आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत VVI होने वाला है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो प्यारे बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत। आइए क्वेश्चन नंबर 17, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। किसका? ऊष्माक्षेपी, जो सड़ जाता है, खाद बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया, यानी पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है? तो आप लोग हमको ये बताइएगा कि अच्छा चलिए आइए, मोम का पिघलना, ये बताइए मोम का पिघलना कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक या रासायनिक? आप लोग हमको ये बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है यानी विद्युत संयोजी कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत संयोजी कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 21 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण है। तो प्यारे बच्चों, H2 + Cl2 2HCl कैसा? एक संयोजन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? एक संयोजन अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हमको ये बताइएगा, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होंगे वो क्या कहलाएंगे? कार्बनिक या अकार्बनिक? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होंगे वो क्या कहलाएंगे? आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22, अवक्षेप अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेप अभिक्रिया से ओविलय। क्या होता है? ओविलय लवण जो है प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 23, समीकरण CaCO3 अभिक्रिया करेगा, CaCO + CO2 बन जाएगा इधर से जब टूटेगा। ये किस प्रकार का समीकरण है? तो वियोजन है। क्या है? वियोजन है। क्या है? वियोजन है। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्या है? Cl2 + 2Ki + 2KCi + I2। तो ये कैसी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है? यानी गोल्ड। ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है यानी गोल्ड हो गया। क्वेश्चन अपचयन वह अभिक्रिया है। अपचयन, क्वेश्चन नंबर 26, अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, उत्सर्जन नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है, और क्या बोलते हैं, पदार्थ का भी अपघटन नहीं होता, प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर ए। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण व अपकरण दोनों के साथ साथ होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्यारे बच्चों ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। और प्यारे साथियों, शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना ये ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है। और रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है प्यारे बच्चों समीकरणों के द्वारा। किसके द्वारा? समीकरणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, मैं ऑप्शन इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। ठीक है, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आपको भी दिक्कत होगा और में भी हो सकता है कि हमको भी दिक्कत हो जाए, क्योंकि प्यारे बच्चों हम जितना जल्दी आपके सिलेबस को ख़त्म कर दें
उतना आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 क्या बोल रहा है, 34, ठीक है। किसे चाकू से काटा जा सकता है? प्यारे बच्चों, किसे चाकू से काटा जा सकता है? जस्ट मैंने आपको बताया था, लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? Hg, यानी बोला जाए तो पारा। कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? Br, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देखिए क्या है। लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? लौह ऑक्साइड। क्या बनाता है? लौह ऑक्साइड। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? प्यारे बच्चों, सोडियम का परमाणु संख्या एक। आप लोग हमको ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बता दीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या बता दीजिए। प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? प्यारे बच्चों, ये जो विद्युत ऋणात्मक, तो एफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? प्यारे बच्चों, सोडियम का संकेत क्या होता है? आप लोग हमको बताइए। सोडियम का संकेत Na होता है। आप लोग इसका परमाणु संख्या बताइए कितना होता है? आप लोग सोडियम का परमाणु संख्या बताइए कितना होता है? आइए 39। मतलब अगर बोला जाए तो सोडियम जो है उसको किरोसिन तेल में क्यों डुबा के रखा जाता है? ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचने के लिए। जैसे वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा क्या? आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो हम 40 पे चलते हैं। 40 क्या बोल रहा है अपना? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण, यार बच्चों, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। आप लोग इसका पूरा नाम बताइए तो क्या होता है? अच्छा, NaCl क्या होता है? आप लोग बताइए। NaCl नमक का रासायनिक सूत्र होता है ना। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। आइए प्यारे बच्चों 40। अब प्यारे बच्चों, एक चैप्टर में टोटल 40 क्वेश्चन था। आप लोग ये देखते चाहिएगा कि आप लोग से कितना क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज जो है अभी जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे। जो चैप्टर नंबर 2 है अम्ल और क्षार। कौन सा है प्यारे बच्चों? अम्ल और क्षार है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अम्ल और क्षार के बारे में आपको कुछ बता दें। इस जगह हम आपको कुछ बता देते हैं अम्ल और क्षार के बारे में, तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका अम्ल जो है, ये देखिए प्यारे बच्चों, अम्ल क्या है? अम्ल है। इस अम्ल को अभी हम लोग जो है देखेंगे। अम्ल को प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अम्ल का जो प्यारे बच्चों स्वाद होता है वो खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और अम्ल का प्रकृति जो है प्यारे बच्चों अम्लीय होता है। अम्ल का प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्ल का pH मान जो है प्यारे बच्चों, pH मान जो है 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। और यह जल में घुलकर, प्यारे बच्चों, अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है। कौन सा प्लस? H+ आयन देता है। और प्यारे बच्चों, अगर हम आपका बात करें अम्ल के बारे में, अम्ल एसिड जो है लैटिन भाषा एसियर से बना हुआ। किससे बना हुआ? एसियर से बना हुआ है। और एसियर का अर्थ होता है खट्टा। एसियर का अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। और प्यारे बच्चों, आप लोग हमको ये कमेंट कीजिएगा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, ये रहा आपके अम्ल के बारे में। आइए अब हम इसे सवाल को बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। प्यारे बच्चों, अम्ल स्वाद में जो है खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। आइए अब एक होता है प्यारे बच्चों क्षार। क्या होता है? क्षार। अभी हम आपको क्षार के बारे में भी बता देते हैं कि क्षार होता क्या है। तो सुनते चलिएगा कि क्षार क्या होता है प्यारे बच्चों। क्षार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ये जो प्यारे बच्चों बेस है, इसका स्वाद होता है प्यारे बच्चों करवा। क्या होता है? करवा। यह जल में घुलकर OH- आयन देता है। इसका प्रकृति क्षारकीय होता है। इसका प्रकृति क्या होता है? क्षारकीय होता है। और यह जो है प्यारे बच्चों, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला। लेकिन अगर हम अम्ल का बात करें,
अम्ल का बात करें तो अम्ल यह जो है प्यारे बच्चों नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। नीला लिटमस को क्या कर देता है? लाल करता है। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में? पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए पीएच स्केल में जो है 0 से लेकर के 14 तक मान अंकित रहता है, जिसमें कि 0 से 7 तक अम्लीय होता है, 0 से 7 तक अम्लीय, और 7 से 14 तक क्षारकीय होता है, 7 से 14 तक क्षारकीय। और प्यारे बच्चों अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है, और क्षारक का पीएच मान 7 से क्या होता है? ज़्यादा। अभी देखिएगा मैंने आपको जितना भी टॉपिक बताया है उससे जो है प्यारे साथियों आपके अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखिए प्यारे बच्चों क्षार का स्वाद के साथ, प्यारे बच्चों क्षार का स्वाद करवा होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? प्यारे बच्चों एक लिटमस पत्र होता है जो कि आपको बाजार में मिलेगा, 2 कलर का मिलेगा, लाल मिलेगा, प्लस में जो प्यारे बच्चों नीला मिलेगा। कैसा मिलेगा? नीला मिलेगा, ठीक है ना। यह जो प्यारे बच्चों लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। लाइकेन एक प्रकार का पौधा, वहीं से पीएच स्केल में कितने से कितने अंक तक अंकित होते हैं? तो प्यारे बच्चों 0 से 14, 0 से 14। पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का 0 से 7 तक होगा, यानी 0 से 7 मैंने आपको बताया था, यहाँ से है, यहाँ से 7 हो गया, यहाँ से 14 हो गया, 0 से 7 तक रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा। प्यारे बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग यहाँ पे अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अपना? क्वेश्चन नंबर अपना 6 होगा। पीएच स्केल में अगर किसी विलयन का मान 7 से 14 के बीच रखा तो वह क्या होगा? 7 से 14 प्यारे बच्चों क्षारकीय होगा, यानी 7 से ज़्यादा अगर जिसका पीएच मान हुआ तो वो क्या हो जाएगा? क्षारकीय हो जाएगा। कौन नीला लिटमस को लाल करता है? प्यारे बच्चों देखिए अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक याद रखिएगा, आप लोग को हम बताते हैं। क्षारक अम्ल से याद रखिएगा अनिल, क्या याद रखिएगा प्यारे बच्चों? अनिल। और क्षारक से क्या याद रखिएगा? छालनी, क्या याद रखिएगा? छालिनी। तो ओ से अम्ल हो गया, ओ से अम्ल, नो से नीला, लो से लाल। तो अम्ल नीला को लाल करेगा, क्षारक अक्षो से क्षारक, नो से नीला, लो से लाल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पूछ रहा है कौन नीला लिटमस को लाल करेगा, यानी नीला को लाल कौन करेगा? प्यारे बच्चों अम्ल। कौन करेगा? अम्ल करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है? कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यानी कहने का मतलब है कौन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो प्यारे बच्चों ये जो अपना क्षार है, क्षार, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है? प्यारे बच्चों अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? प्यारे बच्चों ताजे दूध का पीएच मान वो 6 होता है। तो आप लोग बताइएगा ये ताज़ा दूध है ये अम्लीय है या क्षारकीय है? आप लोग जल्दी से जल्दी इसका कमेंट कीजिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? प्यारे बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। और प्यारे बच्चों नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? 2.5, 2.5 होता है। और आप लोग बताइएगा नींबू का जो रस है, नींबू का जो रस है प्यारे बच्चों इसका स्वाद कैसा होता है? स्वाद, और यह अम्ल है कि क्षारक है? अम्ल है कि क्षारक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ये रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान प्यारे बच्चों 7.4, 7.4। तो आप लोग हमको इसमें बताइएगा कि ये जो है रक्त जो है प्यारे बच्चों ये कौन सा मतलब अम्ल है या क्षारकीय है? एसिड या बेस? एसिड या बेस है? आप लोग जल्दी बताइएगा। सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का प्यारे बच्चों पीएच मान 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। और संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्यारे बच्चों सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग बताइएगा टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल जो प्यारे बच्चों किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में प्यारे बच्चों टार्टरिक अम्ल जो है पाया जाता है। आप लोग बताइएगा कच्चा आम में, कच्चा आम में, अंगूर में, कच्चा आम में, अंगूर में भी प्यारे बच्चों टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्यारे बच्चों दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। और आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्यारे बच्चों टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। प्यारे बच्चों टमाटर का बात करें हम, और हम पालक का बात करें
ये दोनों में जो है ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों? चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टेनिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ पे पूछे लाल चींटी के बारे में पूछे या प्यारे बच्चों बिच्छू के बारे में पूछे, ठीक है, लाल चींटी, बिच्छू हो गया, चींटी हो गया, अगर ये सब के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। दांत का क्षय कब शुरू होने लगता है? दांत का क्षय जब मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या होने लगता है? कम होने लगता है, यानी अम्लीय वो होने लगता है, तो वो क्या होने लगता है? दांत क्षय होने लगता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे बच्चों? वे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। आपको मैं बताया था कि H+ आयन कौन देगा? जो ज़्यादा अम्लीय होगा, जो ज़्यादा अम्ल वाला, यानी प्रबल अम्ल। अम्ल भी प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। और क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। देख लीजिए यहाँ पे, आइए, वे क्षार जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसको दुर्बल क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 26 पे चलते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई, खाने का सोडा, ठीक है। आप लोग हमको NaCl का बता दीजिए तो क्या नाम है इसका? रासायनिक नाम क्या है? NaCl का हमको रासायनिक नाम बताइए। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। NaCl का रासायनिक नाम ये हो गया। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। अब धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है इसका नाम। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है प्यारे बच्चों? लवण बनाता है। अब देखिए लवण कैसे बनाता है? ये है अम्ल, क्या है? अम्ल है, और प्लस में ये है लवण, क्षार है। क्या है? क्षार है। तो अम्ल जो है क्षार की प्रकृति को समाप्त कर देगा, क्षार अम्ल की प्रकृति को समाप्त कर देगा, तो अपना लवण बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है तो प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, CO2 क्या है? एक प्रकार का अम्लीय है। क्या है? एक प्रकार का अम्लीय। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? धातु का जो ऑक्साइड होता है वो होते हैं क्षारकीय। क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। वो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? वो अम्लीय। वो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है? हमारे शरीर का pH मान कितना होता है प्यारे बच्चे? बहुत 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 VVI क्वेश्चन है। 8 से 8.4 के बीच में होता है हमारे शरीर का pH मान। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 33, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जलासन के, किससे? जलासन के कारण जो है जमता है। निम्न में से कौन सा एक अम्ल है प्यारे बच्चों? ये तो नहीं होगा, नमक तो लवण हो गया, ये तो हाइड्रोक्साइड नहीं। HCl यानी क्या बोला जाए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग बताइएगा HCl का एक दो गो कार्य बताइए तो क्या होता है HCl का कार्य? निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल यानी प्रबल मतलब समझे ना, पूरा एकदम जीरो वाला, जिसमें जीरो, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। प्यारे बच्चों आप लैक्टिक अम्ल का हमको रासायनिक सूत्र बताइए तो। लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। आप लोग हमको सिल्वर का जो है प्यारे बच्चों, सिल्वर का संकेत बता दीजिए हमको। सिल्वर का जो है प्यारे बच्चों संकेत बता दीजिए क्या होता है? दांतों को साफ करने वाला दंत मंजन प्रायः क्या होता है? वो क्षारकीय होता है। क्या होता है? क्षारकीय होता है, आप लोग सुने होंगे। और विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है प्यारे बच्चों? विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है। किस पे मुक्त होता है प्यारे बच्चों? एनोड पर। किस में मुक्त होता है? एनोड पर होता है प्यारे बच्चों। ये रहा आपका दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया है प्यारे साथियों। तो अभी मैं आपका जो तीसरा चैप्टर पे चलता हूँ, जो जिसका नाम है धातु और अधातु, धातु और अधातु। प्यारे बच्चों आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है? आघातवर्धीय मतलब समझ रहे हैं, जिसको पीट पीट कर एकदम लंबा किया जाए प्यारे बच्चों, वो अपना सोना है। क्या है? सोना। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा? यानी जिसका तन्य, जिसको खींचा जा सके, सोना। आइए क्वेश्चन नंबर 1, ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? लगभग 2 किलोमीटर। लगभग क्या, उतना ही बनाया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है, 24 कैरेट का होता है। यहाँ क्वेश्चन का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है।
कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया आभूषण वाला सोना कितने कैरेट का होता है, यानी आभूषण वाला 22 कैरेट का जो सोना होता है। आप लोग हमको बताइएगा प्यारे साथियों, जब हम कुछ सोना का कुछ आभूषण बनाते हैं तो उसमें प्यारे साथियों कितना परसेंट जो है, कितना परसेंट प्यारे साथियों तांबा का यूज करते हैं? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सोना को कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? प्यारे बच्चों, सोना को कठोर करने के लिए उसमें तांबा प्लस चांदी दोनों मिलाते हैं, दोनों मिलाते हैं। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? यानी गोल्ड जो है, गोल्ड यानी गोल्ड को बोला जाए तो सोना, क्या बोला जाए? सोना। सोना का संकेत Au होता है। ये क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 9 देखते हैं। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। कितना होता है? 79। आप लोग तांबा का परमाणु संख्या बता दीजिए, उसके बाद चांदी का बता दीजिए कितना कितना होता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10, सोना किस में घुलता है? तो प्यारे बच्चों सोना जो है, सोना अम्लराज यानी एक्वा रेजिया में जो है घुलता है। अम्लराज किससे मिलकर बना होता है? प्यारे बच्चों अम्लराज सौंद नाइट्रिक अम्ल से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो है मिलकर क्या होता है? बना होता है अम्लराज। क्वेश्चन नंबर 12, एक्वा रेजिया में सौंद नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? मेरे बच्चों 1.3 होता है। कितना होता है? 1.3। सोना का अयस्क कौन सा है? सोना का अयस्क केवेराइट है, सिल्वेनाइट है। आप लोग लोहा का 2 गो अयस्क बताइएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। जितना मैं आपको क्वेश्चन साइड से भी बता रहा हूँ वे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 VVI है प्यारे बच्चों। अगर आप अभी से मेरे इस वीडियो को अगर लगातार देखिएगा तो मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में प्यारे बच्चों 400 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। अरे बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सोना का अयस्क कौन सा है? सोना का अयस्क है केल्वेराइट और सिल्वेनाइट। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग ये अपना गोल्ड। कौन सा? गोल्ड। जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। एंटीमनी क्या है प्यारे बच्चों? एंटीमनी जो एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। क्या प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए जो हूँ एक काम कर दूँ क्या? बताता हूँ, 1 मिनट। क्या आप लोग को मैं धातु और अधातु एंड उपधातु को पहचानने का ट्रिक ला दूं? बताइए आप लोग, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। ट्रिक ला दे क्या? बताइए आप लोग। इसको बताने के लिए ट्रिक ला दें? ठीक है, ला देंगे। ये ट्रिक आपको कहाँ मिलेगा आपको पता है? ये ट्रिक आपको वन टॉपिक वाले चैनल पे मिलेगा, यानी वन टॉपिक वन वीडियो कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है? प्यारे बच्चों पारा है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी देखा था। कौन सा अधातु कमरे के तरफ पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु का बात कर रहे थे प्यारे बच्चों, पारा नहीं। द्रव कौन सा? अधातु। इसका थोड़ा सा गलती हो जाएगा, ठीक है ना? ये हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सॉरी प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो प्यारे बच्चों लिथियम और सोडियम को दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 21 को लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? प्यारे बच्चों सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। और किसको जल में डुबा करके रखा जाता है? जल में डुबा करके फास्फोरस को रखा है। आप लोग फास्फोरस का संकेत बताइए तो क्या होता है? जल्दी से जल्दी आप लोग फास्फोरस का संकेत बताइए। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया को बचाने के लिए उसको डुबा करके रखा जाता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? यानी पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। पीतल क्या है प्यारे बच्चों? पीतल जो एक प्रकार का वो धातु है। तो आप लोग हमको ये बताइएगा कि सोना एक प्रकार का क्या है? सोना
ये आप सोना वाला सोना नहीं, वो जो पहनते हैं ना सोना, वो एक तो सोना हो गया, दूसरा उसके बाद जो है प्यारे बच्चों चांदी। ये दोनों में बताइएगा दोनों क्या है, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? विद्युत ऋणात्मक तत्व जिसको फ्लोरीन बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फ्लोरीन। तो प्यारे बच्चों Na से हो गया सोडियम, क्या हो गया? सोडियम। एल्युमिनियम हो गया, Mg से हो गया मैग्नीशियम, क्या हो गया? मैग्नीशियम। आइए क्वेश्चन नंबर 27, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको बताया था मैग्नेटाइट, जैसे कि आप सोना का देखे थे ना, सोना का, उसी तरह से प्यारे बच्चों F यानी लोहा का होता है 4 गो अयस्क। के गो अयस्क? 4 गो अयस्क होता है, जिसमें कि एक मैग्नेटाइट हेमेटाइट है, और Mg मैग्नीशियम हो गया, और Cu कॉपर हो गया। आप लोग जो है इसको देखिएगा, और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों अयस्क में जो अशुद्धि रहता है उसको बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। धातु का ऑक्साइड कैसे होता है? प्यारे बच्चों धातु का ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? वो धातु का प्यारे बच्चों ऑक्साइड जो है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय होता है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखेंगे, कॉपर पाराइट किसका अयस्क है? प्यारे बच्चों कॉपर पाराइट जो है अपना तांबा का अयस्क है। कॉपर पाराइट तांबा का अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का जो है अयस्क है। कार्बन के कितने अपरूप निम्न में से कौन सा? कार्बन, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी, फ्लोरीन भी है। ये नहीं कहने का मतलब इनमें से सभी। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? प्यारे बच्चों फास्फोरस का P4 होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अणु की संख्याओं का अनुपात क्या होता है? 2:1। 2:1 होता है। प्यारे बच्चों लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है निम्न में से कौन सा अधातु है? अधातु का अगर बात करें तो सी ऑप्शन नंबर जो अपना बी है, यही अपना अधातु हो जाएगा, जो जिसको हम जिसको हम प्यारे बच्चों पीट पीट कर एकदम लंबा कर देते हैं, आघात वर्ध्यता कर देते हैं, आघात वर्णीय हो जाता है, तन्य हो जाता है, वो क्या कहलाता है? अपना धातु होता है या अधातु होता है? आप लोग जल्दी से जल्दी कॉमेंट कीजिए और कॉमेंट करके इसका आंसर बताइए। आइए प्यारे बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? तो प्यारे बच्चों दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। और सबसे मुलायम कौन सा? आप लोग बताइए। निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक पदार्थ है? सर्वोत्तम चालक यानी कहने का मतलब है Ag। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? प्यारे बच्चों चांदी का परमाणु संख्या अपना जो होता है, चांदी का परमाणु संख्या वो अपना 47 होता है। और सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। क्या कहते हैं? सीसा और टीन का जो मिश्र धातु है उसको बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं? सोल्डर। और प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति क्या होती है प्यारे बच्चों? विद्युत ऋणात्मक। क्या विद्युत ऋणात्मक होती है? क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 44, और धातु की प्रकृति होती है विद्युत ऋणात्मक। क्या होती है? विद्युत ऋणात्मक। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस का लेप लगाया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए प्यारे बच्चों वो जिंक का लेप लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 46 का आंसर है, ताम्र एवं टीन यानी तांबा एवं टीन मिश्र धातु को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कांसा। क्या कहते हैं? कांसा। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि वह जो है सोनोरस है। क्या है प्यारे बच्चों? सोनोरस। क्या है? सोनोरस। यानी ऑप्शन नंबर अपना ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या कहते हैं? एनोड। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु को बनाया जाता है कैथोड। क्या बनाया जाता है? कैथोड। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है। यह धातु के किस गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? धात्विक चमक। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। सबसे अच्छे चालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लेड उष्मा का ओ चालक है। क्या है? ओ चालक है। ओ धातुएं उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत के वो चालक होते हैं, सुचालक होते हैं। आप लोग जो है इसको देखिएगा।
आइए, हमको लगता है प्यारे बच्चों इस चैप्टर में जो है बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। वो धातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है प्यारे बच्चों? दाईं ओर। किधर पाया जाएगा? दाईं ओर। और धातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है प्यारे बच्चों? बाईं ओर। किधर? बाईं और बाईं और। ठीक है। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहते हैं? संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता। धातुएं जल से विक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है प्यारे बच्चों? वो हाइड्रोजन गैस बनाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर अपना 59 है प्यारे बच्चों। धातु से वो धातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है 60 देखते हैं क्या है। 60, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 61 अपना क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि वो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? वो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेकिन धातु का अगर पूछेगा तो क्षार बनाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, तो सबसे क्रियाशील अपना जो है सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं इनमें से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तार के रूप में प्यारे बच्चों कॉपर का तार आप लोगों ने देखा होगा। कॉपर का ताल यानी कॉपर का संकेत Cu होता है। आप लोग कॉपर का परमाणु संख्या बताइए कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 65 का अगर हम बात करें, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? तो प्यारे बच्चों पोटासियम। और किस धातु को प्यारे बच्चों जल में डुबा कर रखा जाता है? जल में डुबा कर रखा जाता है। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है आप लोग बताइएगा हमको। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। कितनी? 17 होती है। इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? चमकीली यानी कहने का मतलब है आयोडीन। कौन सा? आयोडीन जो है प्यारे बच्चों चमकीली है। क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का क्या है? सुचालक है। धातु का बर्तन में जो आप लोग खाना बनाते हैं यह उष्मा का क्या होता है? उष्मा का प्यारे बच्चों ये सब सुचालक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है अपना। अगर लोहा में इतना % कार्बन मिला दिया जाए तो प्यारे बच्चों क्या होगा? प्रबल तथा कठोर हो जाता है। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। इस्पात में कितना % कार्बन है? 2%। कितना %? 2% क्या है? कार्बन है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कॉपर के अयस्क कौन हो सकते हैं? क्यूपराइट। क्या चीज? क्यूपराइट जो है कॉपर के ऑक्साइड अति है, क्या बोलते हैं? अयस्क है। तो प्यारे बच्चों केलेमाइन किसका अयस्क होगा? आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट कार्बन का एक क्या अपरूप है? तो एक मुलायम है। क्या है? मुलायम है। सिनाबार का अयस्क क्या है? सिनाबार का अयस्क है पारद का। किसका अयस्क? पारद का जो है अयस्क है। ये रहा प्यारे बच्चों आपका 79 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो प्यारे बच्चों सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। और अमलगम क्या है प्यारे बच्चों? अमलगम पारे की एक धूली धातु है। पारे की धूली एक धातु है। जस्ता का अयस्क यानी जिंक ब्लेड है। प्यारे बच्चों आइए जो है अब हम लोग प्यारे बच्चों तीन चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और प्यारे बच्चों अभी हम लोग चौथा चैप्टर में प्रवेश करने वाले हैं। अभी जो है प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाया है। तो प्यारे बच्चों मैं इसके लिए अभी क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी 2 चैप्टर का और ऑब्जेक्टिव अभी नहीं करा सकता हूँ। थोड़ा सा कुछ सर्वर प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा प्यारे बच्चों इसका। लेकिन मैं अगला पार्ट कल जरूर लाऊंगा, ठीक है? ये आपका कल ख़त्म कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।